हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। अब जैसे कि मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है तो मिड टर्म के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि मैथ्स की जिसको आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि MCQs आते हैं। एक्चुअल में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन आया है ये मिड टर्म में आया है, 2023-24 के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि द वैल्यू ऑफ cos 0, tan 1, cos 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू ऐसे ये चलता जा रहा है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इन सब की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इन सब की अगर मल्टीप्लाई हो रही है आपस में तो क्या होगा कि इन सब की अगर जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस पूरे की जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें भी हमसे वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू बताइए। ये दिया है हमें यहाँ पर 10 0, 10 20, 10 40 और 10 60, 10 30। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू 0 होती है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस सब की अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे हमें sin 90, sin 60, sin 45, sin 30 और sin 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, sin 0। sin 0 अगर गिवन है तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। और जब इसकी पूरे की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा इसमें भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, जैसे cos 0, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है अप टू 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसकी जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर इसका भी क्या आएगा, 0। एक क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है, x² + 7x + 10 ये गिवन है। तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा²। तो हमें अगर इक्वेशन गिवन है a² + 7x + b ये, तो इसके हमें पहले क्या करने होंगे कि फैक्टर करने होंगे, स्प्लिटिंग मेथड से करने होंगे। तो इसके अगर हमें फैक्टर करेंगे तो हमें क्या आएगा कि x² प्लस हम इसे लिख सकते हैं 2x + 5x और +10। तो यहाँ से अगर हम कॉमन देखेंगे तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा x + 2। और यहाँ से अगर हम दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है 5, यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बार हो जाएगा x + 2 आ जाएगा। सेम डिजिट आते हैं यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट के बाहर का हम ले लेते हैं x + 5 और दूसरा ले लेते हैं हम एक ब्रैकेट के अंदर का x + 2, ठीक है। अब इनको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, x + 5 को 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से x + 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -5, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -5। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से x = देखते हैं कि -2 आ जाएगा, दैट इज़ b की वैल्यू -2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था अल्फ़ा² + बीटा²। तो अल्फ़ा² + बीटा² हम बता देंगे। अल्फ़ा कितना है 5, -5² प्लस बीटा कितना है -2 तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 5 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो 25 होगा। और -2 का स्क्वायर क्या होगा कि 4। आंसर जो आ जाएगा इसका 29, ठीक है। देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देयर आर 2 लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 और a2 जो नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 हम यहाँ से देख सकते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होगा 1, ठीक है। और a2 जो होगा इसका x का कोफिशिएंट जो होगा वो 3, नॉट इक्वल टू b1 क्या होगा जो y के साथ होगा तो -p और p2 क्या होगा जो y के साथ होगा, यहाँ पर कितना है 2। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 और इधर कराएंगे नॉट इक्वल टू के इक्वल में आ जाएगा -3p, ठीक है। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू -p। जब माइनस का साइन हटाएंगे तो -2/3 नॉट इक्वल टू p। तो ये आ गया p की ये वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी हम वैल्यू रखेंगे तो इसके कैसे सॉल्यूशंस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस बनेंगे। उम्मीद है कि मुझे कि समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन।